अस्सलामुअलैकुम। आज हम जमात सोम के बाब सोम का सबक नंबर 3 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी और सब्र व तहम्मुल की मशक हल करेंगे। तो आइए चलते हैं हम आज के सबक की तरफ, जिसमें हम इस मशक में से दुरुस्त जवाब के इंतखाब, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें, मुख्तसर और तफसीली सवालात के जवाबात हल करेंगे। सबसे पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। सब्र के मानी हैं तकलीफ उठाना, हौसला बढ़ाना, बर्दाश्त करना, नेकी करना। सब्र के मानी हैं बर्दाश्त करना, तो हम बर्दाश्त करना पर टिक करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूंछ से ओजरी हटाई। हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा ने, हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने, हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने। तो इसका सही जवाब है हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने। आगे है, नजरान के मसीही लोगों का इस्लाम की दावत पर रद्द-ए-अमल था। नाराज हो गए, इनकार कर दिया, सोच में पड़ गए या फिर खुश हो गए। तो इस पे हम इनकार कर दिया पर टिक करेंगे। आगे है, गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा रवैया रखना कहलाता है सब्र, तहम्मुल, रवादारी, अखुव्वत। गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा रवैया रखना रवादारी कहलाता है। सवाल नंबर 2 है, मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खादिम क्या था? यहूदी था। खाली जगह में हम लिखेंगे यहूदी था। आगे है सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में के मसीही लोगों का एक वफ़द हाजिर हुआ। कहाँ के मसीही लोग थे? नजरान के। तो यहाँ हम लिखेंगे खाली जगह में नजरान। आगे है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी से नहीं लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी से बदला नहीं लिया, तो खाली जगह में लिखेंगे बदला। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीमार खादिम की डैश के लिए तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खादिम की अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। आगे है सवाल नंबर 3, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 है, रवादारी का मफ़हूम, माना और मफ़हूम बयान करें। रवादारी का माना क्या है और इसका मफ़हूम क्या है? रवादारी के लफ्ज़ी मानी पहले हम बताएंगे। माना क्या है? रवादारी के लफ्ज़ी मानी है बर्दाश्त करना, और इसका मफ़हूम क्या है? मफ़हूम उसका ये है, रवादारी से मुराद किसी की ऐसी बात को बर्दाश्त करना है जो हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ हो। मसलन दूसरा मज़हब या अक़ीदा रखने वालों की बात सुनना और उनको उनके मज़हब और अक़ीदे पर कायम रहने का हक़ देना रवादारी है। मतलब वो बात गलत है फिर भी उस बात को बर्दाश्त करना रवादारी कहलाता है। सवाल नंबर 1 का जवाब यहाँ से यहाँ तक है। आगे है सवाल नंबर 2, यहूदी को थप्पड़ मारने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान से क्या फरमाया? तो इसका आंसर इसी में है। यहूदी को थप्पड़ मारने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुसलमान से नाराज़ हो गए। यहूदी को थप्पड़ मारने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान से ये क्या फरमाया की जगह हम लिखेंगे मुसलमान से नाराज़गी का इजहार किया। एक तो इसका आंसर ये बनता है और एक दूसरा इसका आंसर है, एक दफ़ा किसी मुसलमान ने एक यहूदी को थप्पड़ मारा। यहूदी ने ये शिकायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान से नाराज़गी का इजहार फरमाया। तो सवाल नंबर 2 यहाँ से
यहाँ तक भी बनता है, और जो हमने पीछे किया था मुख्तसर ये भी कर सकते हैं। आगे है सवाल नंबर 3। कुफ़ारे मक्का के तकलीफ़ देने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया कैसा था? जब कुफ़ारे मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया उनके साथ कैसा था? सवाल नंबर 3 ये है, इन सब तकलीफ़ के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र व इस्तिकामत के साथ अल्लाह ताला के दीन की तबलीग को जारी रखा। सवाल नंबर 3 है, यहाँ हम लिख लेंगे कुफ़ारे मक्का की इन सब तकलीफ़ के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र व इस्तिकामत के साथ अल्लाह ताला के दीन की तबलीग को जारी रखा। सवाल नंबर 3 का आंसर है। आगे है सवाल नंबर 4। दरअसल सवालात के तफसीली जवाब तहरीर करें। सवाल नंबर 1 है, रवादारी से मुतल्लिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बयान करें। रवादारी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं, इस बारे में बताएं। रवादारी की लफ्ज़ी मानी, पहले हम बताएंगे कि रवादारी है क्या। रवादारी की लफ्ज़ी मानी है बर्दाश्त करना। रवादारी से मुराद किसी की ऐसी बात को बर्दाश्त करना है जो हमारे मिजाज के खिलाफ हो। मसलन दूसरा मजहब या अकीदा रखने वालों की बात सुनना और उनको उनके मजहब और अकीदे पर कायम रहने का हक देना रवादारी है। हमारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों को इस्लाम की दावत दी तो किसी भी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं की। हमें आपकी तालीमात से, आपकी ज़िंदगी से ये सबक मिलता है कि आपने दीन की तालीम को फैलाने के लिए भी किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस्लाम की दावत प्यार, मोहब्बत और नहायत उम्दा इखलाक के साथ दी। ये है सवाल नंबर लॉन्ग तफसीली का आंसर। आगे है सवाल नंबर 2। सब्र व तहम्मुल का मफ़हूम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बयान करें। सबसे पहले हमने सब्र व तहम्मुल का मफ़हूम, फिर आपकी तालीमात इस बारे में क्या है ये बताना है। सब्र व तहम्मुल का मफ़हूम यहाँ हम लिखेंगे लॉन्ग यानी तफसीली सवाल नंबर 2 का आंसर। सब्र के मानी है किसी की नामुनासिब और सख्त बात को बर्दाश्त करना जबकि उससे नरमी से पेश आना तहम्मुल कहलाता है। सब्र का माना है बर्दाश्त करना और तहम्मुल का माना है नरमी से पेश आना। इसी तरह किसी खुशी, मुसीबत, गम और परेशानी के वक्त खुद को काबू में रखते हुए अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकर्रर करदा हदूद में रहना सब्र व तहम्मुल कहलाता है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है, इसको भी यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन 2 का आंसर है। सब्र व तहम्मुल, दुनिया में जितने भी नबी या रसूल आए हैं उनको अपनी ही कौम के हाथों तकलीफ़ें पहुँची हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकरमा के काफिरों को इस्लाम की दावत दी तो आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफ़ें दी गई। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया कि किसी नबी को इतनी तकलीफ़ें नहीं पहुँचाई गई जितनी कि मुझे पहुँचाई गई। जामे तिरमिज़ी की हदीस है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आगे हैं सवाल नंबर 3। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवादारी के बारे में कोई वाक़या तहरीर करें। आप ख़ातमुन नबिय्यीन की रवादारी के बारे में वाक़या तहरीर करें। तो इसका आंसर है यहाँ से लॉन्ग। एक मर्तबा नजरान के मसीही लोगों का एक वफ़द आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम की दावत दी जिसे उन्होंने कबूल ना किया। आपने उनको इस्लाम की दावत दी, उन्होंने इनकार कर दिया, कबूल नहीं किया। लेकिन आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं की।
آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکوں، کافروں اور یہودیوں کے ساتھ اعلیٰ درجے کے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ٹھیک ہے، کویسچن نمبر 3 لونگ کا آنسر یہ ہے. یہ واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس میں ہم نے صبر و تحمل کی مشق حل کی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اسباق کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.